हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ एक मरतबा फिर अगले माह 1 जुलाई से मुल्क भर में तवानाई बिजली की बचत के सिलसिले में 8 बजे रात को मार्केटें बंद करने का एक फ़ैसला किया है। इससे पहले भी उसने इसी तरह का एक फ़ैसला किया था। एक इस पर मैं आपसे आज बात शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो जब चाहेगा तो मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएंगे। अब पहले मैं आता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो गुज़श्ता रोज़ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल, जिसको कौमी इक़्तिसादी काउंसिल कहा जाता है, उसकी मीटिंग की सदारत करते हुए मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे सिंध में और बाकी मुल्क भर में जो इस वक्त बिजली की जो एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग है और जो बिजली की पैदावार जो होनी चाहिए वो ना होने के बराबर है। शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है। इस सख्त गर्मी में देहातों में, बड़े शहरों में कई घंटे जो है ना वो बिजली नहीं है, मुहैया नहीं की जा रही है। तो ज़ाहिर है फिर लोग चीखते हैं, हुकूमत को बुरा भला कहते हैं। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों के वज़राए आला से, वफाकी वज़रा से मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि अगले माह यानी ये बड़ी ईद जो कुर्बानी की है उसके फ़ौरन बाद 1 जुलाई से मुल्क भर में रात को 8 बजे मार्केटें बंद करने का फ़ैसला किया है और उस पर अमल दरामद के लिए भी सूबों को हिदायत कर दी। अब वज़ीर-ए-आज़म का ये फ़ैसला जब यकीन करें, जब ये आया तो मैंने सुना तो मुझे तो एक मजाक ऐसे लगा कि ये वज़ीर-ए-आज़म जो 1.5 साल तकरीबन के लिए आए हुए हैं और अब इनके 1.5 माह रह गया है, 2 माह रह गए तकरीबन इनको। अब वो जो है वो फ़ैसले पहले जो उन लोगों ने फ़ैसले किए थे, आप लोगों को मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जब ये रमज़ान मुबारक के महीने से पहले इसी तरह एक फ़ैसला किया था कि रात को 8:30 बजे मार्केटें बंद की जाएंगी, 10:30 बजे होटलें और शादी हाल बंद किए जाएंगे और होटलें भी बंद की जाएंगी। लेकिन नतीजा क्या निकला कि कहीं पे अमल नहीं हुआ। ताजिर बरादरी ने, बाकी जो होटल वाले जो लोग हैं और शादी हाल वाले, सब ने इसको एक तरफा मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया कि जी ये हम इस हुकूमत का फ़ैसले को मानते ही नहीं हैं। और फिर हुकूमत ने, जैसे होता है ना कि हाथ पे हाथ रख के और अपने होंठ बंद कर दिए, खामोश हो गए। आप जब फैसला करते हैं, वफाकी हुकूमत के, वफाकी कैबिनेट के फ़ैसले जो होते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसी से हुकूमत का के जो एक नज़र आता है कि ये हुकूमतें अपने फ़ैसलों पे किस तरह अमल दरामद करवाई जाती है या उनके फ़ैसलों पे लोग अमल करते हैं या नहीं करते हैं। उस वक्त लोगों ने इसको बिल्कुल रद्द कर दिया। ताजिर बरादरी ने, पहले तो ये था कि उन लोगों ने कहा कि रमज़ान का महीना है, उनका पहले ही कारोबार जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, फिर अगर वो थोड़ा सा भी है तो लोग वैसे भी रात को निकलते हैं। अब इस हुकूमत ने उस फैसले को इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, किसी से बात भी नहीं की। दोबारा फिर ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो 1 जुलाई से जो है ना रात को 8 बजे मार्केटें बंद कर देंगे। वफाकी वज़ीर प्लानिंग जो है एहसन इकबाल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि हर सूरत में अमल कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों के वज़राए आला को हिदायत कर दी है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पहले तो ये है कि इस वक्त इस सख्त गर्मी में कौन लोग होते हैं जो शॉपिंग के लिए निकलेंगे। पहला सवाल जो लोगों के जहनों में आता है, ये तो शीशे के महल में बैठे हैं जहाँ पे इनको कोई ना गर्मी का कोई पता होता है, ना सर्दी का पता होता है।
इवन इनको मौसम का भी पता नहीं, तो बाहर क्या होता है, महंगाई है नहीं है, लोग तड़प रहे हैं गर्मी में, सख्त इसमें जो इस वक्त गर्मी मुल्क में है या जो सूरत हाल है मौसम की, तो ये फैसले कर लेते हैं। पहले ये सोचना चाहिए कि इस मैं जो कह रहा था कि इस सख्त गर्मी में कौन निकलेगा शॉपिंग करने के लिए। जो ये कह रहे हैं कि जुलाई का महीना हो, अगस्त का महीना हो, सिंध हो या बाकी सूबे हों, सख्त गर्मी होती है और लोग वैसे भी शाम को निकलते हैं, ख़ास तौर पे 7 बजे के बाद जब गर्मी का जोर टूटता है तो फिर जाके वो लोग शॉपिंग करते हैं या अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें वो मार्केट से ख़रीदते हैं। तो उस मार्केट को आप रात को 8 बजे कैसे बंद करेंगे? अच्छा, फिर अगर आपको 8 बजे मार्केटें बंद करनी है तो उसमें सबसे जो स्टेक होल्डर जो है वो है ताजिर बरादरी। न ताजिर बरादरी को हुकूमत एतमाद में लेती है फैसले करने से पहले, न होटल वालों को लेते हैं, न शादी हाल को मालकान को लेते हैं, किसी को नहीं लेते, फैसला कर लेते हैं। फिर जब लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता है तो फिर वो खामोश। तो भाई ऐसे फैसले करने का क्या फ़ायदा, ऐसी एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा जब आपको पता है कि लोग आपके फैसले को मानते नहीं है। और आप लोग आए थे बेसिकली जो इस हुकूमत को इक़्तिदार में आने का दावा था, ये जो रजीम 13 जमात पार्टियों का था, तो वो इनका ये था कि हम तो आए हैं मुल्क में महंगाई को ख़त्म करने, महंगाई पे कंट्रोल करने का। महंगाई तो आपके साथ आपने कंट्रोल कर नहीं सके हैं, कीमतों में दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। 2 दिन डॉलर नीचे आता है तो बड़ी दावा की जाती है, फिर उसके बाद डॉलर ऊपर चला जाता है तो खामोशी इख्तियार की जाती है। मतलब आपका जो चीज़ों पे जिस चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए, अब मुझे पता नहीं है कि परसों जो 9 तारीख को जुम्मे को फ्राइडे को कह रहे हैं कि जो वफाकी बजट पेश किया जा रहा है 2023 और 2024 के जो नया माली साल के हवाले से, उसमें अभी तक वैसे ज़ाहिरी तौर पे तो ये कहा जा रहा है कि कोई आवाम को रिलीफ देने की कोई बात नहीं है, लेकिन हुकूमती सतह पे ये दावा तो हुकूमत हमेशा करती है कि हमने तो आवाम के लिए बहुत कुछ कर दिया। चाहे आवाम चीख रहा है, उनकी चीखें निकल रही हैं, महंगाई में आवाम इतना जो उनकी कमर टूट चुकी है, उनमें अब तो आवाम में ख़रीदारी वाली वो क़ुव्वत नहीं रही है जो चीज़ें जाके ख़रीद कर सकें। अब वो अगला बजट में क्या करते हैं ये तो खैर अभी मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि वो अगला एक दिन रह गया है बीच में और वो पता चल जाएगा। दूसरी नाज़रीन बात ये है कि जो वो भी एक मजाकन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आसिफ ज़रदारी ने एक जो पार्टी में लोग इस आजकल शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में, तो उनसे बातचीत करते हुए कहा है कि ये हुकूमत 2 माह के अंदर इंतखाबात कराने की न अहलियत रखती है न क्या, तो जब मैं चाहूँगा तो फिर मैं जो मुल्क में इंतखाबात। अब यहाँ पे सवाल ये जहन में पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने तो 14 मई को अपने फैसले पे अमल नहीं करा सकी, जो पंजाब में इंतखाबात कराने के लिए जो उसका फैसला था। आज भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है बेंच ने इसी हवाले से इंतखाबात के हवाले से जो समाअत की है, फिर 13 जून तक अगले हफ्ते तक वो मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं हो रहा है क्योंकि हुकूमत ने न तो इलेक्शन कमीशन को वो जो पैसे फराहम करने थे 21 अरब वो नहीं दे सके, स्टेट बैंक ने भी जवाब दे दिया, फिर वफाकी हुकूमत ने जो फ़ौज और दीगर फोर्सेस का तैनात करने के हवाले से इलेक्शन दिन वो भी उसने जवाब दे दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास तो पुलिस अवेलेबल है ही नहीं। तो अब आसिफ ज़रदारी ने क्या जहन में सोच के, वो ज़ाहिर है उसने कोई फार्मूला तो पेश किया होगा कि जी मैं इस तरह वो जो है इंतखाबात कराऊँगा। इंतखाबात ज़ाहिर है बेसिकली इंतखाबात तो जब हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो वो फिर अनाउंस करती हैं कि जी फ़लाँ जो निगरान हुकूमतें आती तो वो पहले ही इलेक्शन कमीशन को अपना डेट दे देते हैं, तारीख, और इलेक्शन कमीशन का काम होता है कराना।
अब आसिफ जरदारी का ये कहना कि मैं जब चाहूँगा इलेक्शन कराऊंगा, तो अब ज़ाहिर उसके जहन में कोई फार्मूला, कोई खाका तो होगा जो उसने ये के ऐलान किया है इस तरह। अब आया इससे एक चीज़ कहा जा रहा है कि एक तो नवाज लीग को उसने एक मैसेज किया है कि भाई आप कोई हैसियत नहीं रखते हैं, क्योंकि आजकल पीपल्स पार्टी के अंदर और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर चपकलश, जो मैंने पहले भी एक दिन पहले अपनी वीडियो में कहा था कि इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। और ख़ास तौर पे इख्तलाफात आने वाले जो दिनों में जब इंतखाबात करीब आएंगे तो वो पंजाब में ख़ास तौर पे सीटों के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। लेकिन उससे पहले क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर भी जो है पीपल्स पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार कहें या उसको ज़क्का अशरफ, जो आसिफ जरदारी का बहुत करीब भी दोस्त भी माना जाता है, पीपल्स पार्टी का वो सीनियर रहनुमा भी हैं, तो वो चाह रहा है कि अगला जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो वो ज़क्का अशरफ हो। लेकिन नवाज शरीफ नजम सेठी को कंटिन्यू करना चाह रहा है। अब यहाँ से वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से फिर बड़ी जो वो मामला बढ़ जाते हैं। तो इस तरह अख्तलाफात जो जन्म लेते हैं फिर वो बड़ी उस जगह पे जाके पहुँचते हैं, फिर वो ज़ाहिर मंजर आम पे आ जाए। तो आजकल ये बहुत एक मंजर आम पे हो सकता है ये एक आसिफ जरदारी का नवाज लीग को इशारा हो कि मैं चाहूँगा तो इंतखाबात होंगे, मैं नहीं चाहूँगा तो ये इंतखाबात नहीं होंगे। तो नाज़रीन, आज का सिर्फ यही था आप लोगों के साथ इस वीडियो में बातचीत शेयर करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कमेंट्स में मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं आपका जवाब भी देता हूँ। तो अगली नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।